हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, ये मूवी कोई गदर का सीक्वेंस या रिबूट नहीं है। ये प्रॉपर स्टैंड अलोन मूवी है जो कि लगभग गदर के कॉन्सेप्ट से मैच करती है। जैसे कि गदर में हमें बंटवारे का वक्त का समय दिखाया गया था और बॉर्डर के इस तरफ की कहानी दिखाई गई थी, और इस बार बंटवारा 1947 वही कॉन्सेप्ट को कैरी करता है, लेकिन एक चेंज के साथ। इस बार मूवी की स्टोरी बॉर्डर के उस पार की है, यानी पाकिस्तान की। अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है और अगर देखने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आप खुद समझ सकें कि आपको ये मूवी थिएटर में देखनी भी चाहिए या नहीं। तो बिना किसी लाउड शोर शराबे के और बिना किसी स्पॉइलर के, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के स्टोरी की। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है आज़ादी के दिन से, और उसी वक्त बंटवारा भी हुआ होता है जिसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ था। हिंदुस्तान में हर कोई आज़ादी का जश्न मना रहा था। और फिर एंट्री होती है मूवी के मेन कैरेक्टर की, यानी सिकंदर मिर्जा, जिसका रोल सनी देओल ने किया है। वो भी अपने पूरी फैमिली के साथ आज़ादी का जश्न मना रहा था। तभी बंटवारे की आग भड़क जाती है। हिंदुस्तान में हर तरफ दंगे होने लगते हैं और मुसलमानों को हिंदुस्तान से खदेड़ा जा रहा होता है। फिर हमें सिकंदर मिर्जा की पूरी फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें उसकी वाइफ हमीदा मिर्जा, उसका बेटा जावेद मिर्जा और उसकी बेटी तन्नो मिर्जा को हमें दिखाया जाता है। और इन दंगों की वजह से उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान भागना पड़ता है, जिसमें उसका बेटा जावेद उससे बिछड़ जाता है। अब वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान के एक डिटेंशन कैंप पे रह रहे होते हैं। बहुत सारी मुसीबतों और कोशिशों के बाद उसको एक मकान अलॉट होता है, जिस मकान में ऑलरेडी एक हिंदू औरत रह रही होती है, जिसका नाम दुर्गावती देवी होता है, और उस बूढ़ी औरत का रोल शबाना आजमी ने किया है। अब पाकिस्तानी कट्टरपंथी लोग उस बूढ़ी औरत के पीछे क्यों पड़े? सिकंदर मिर्जा उस बूढ़ी औरत की मदद कैसे करता है, और वो अपने बेटे जावेद से वापस मिल पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको बंटवारा 1947 मूवी थिएटर में देखनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन और एक्टिंग की। बंटवारा 1947 के डायरेक्टर है राजकुमार संतोषी, जिन्होंने इससे पहले सनी देओल के साथ कई ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, जैसे कि घातक, घायल और दामिनी। इसलिए मुझे इस मूवी से एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो बंटवारा 1947 में मुझे राजकुमार संतोषी का वो मैजिक नजर नहीं आया जिसकी हम उनकी पुरानी मूवीज से उम्मीद रखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे उनके विजुअल प्रेजेंटेशन और सेटिंग में लगी। मूवी में 1947 के पाकिस्तान का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन कई जगह सेट्स क्लियरली नोटिसेबल लगते हैं। इसी वजह से वो रॉ और ऑथेंटिक फील नहीं आ पाती, जो एक पार्टीशन बेस्ड मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। विजुअल्स को देख के ये फील आना चाहिए कि हम एक्चुअली 1947 के उस दौर में पहुंच गए हैं, लेकिन इस मूवी में मुझे बार बार याद आता है कि मैं एक सेट पर शूट की गई मूवी देख रहा हूँ। और जब मूवी इतनी सीरियस और इमोशनली हेवी हो तो वर्ल्ड बिल्डिंग का रियलिस्टिक होना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। डायरेक्शन का एक और इशू मुझे मूवी की पेसिंग में लगा। कुछ सीन्स में मूवी काफ़ी इम्पैक्टफुल है, लेकिन कुछ जगह अननेसेसरी स्लो फील होती है, जिसकी वजह से जो इमोशनल कनेक्ट है वो थोड़ा ब्रेक होने लगता है। अगर एक्टिंग की बात करें तो सनी देओल ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कुछ इमोशनल सीन्स में उनका एक्सपीरियंस क्लियरली दिखता है। और कुछ जगहों पर सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी काफ़ी थकी हुई महसूस हुई। फॉर एग्जाम्पल, आप वो पुलिस स्टेशन वाला सीन देख लो, आपको क्लियरली पता चलेगा कि उनकी आवाज़ में थोड़ी थकावट महसूस होती है। अब बात करते हैं अभिमन्यु सिंह की। अभिमन्यु सिंह ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया, खास तौर पर उनके जो पंजाबी डायलॉग्स है और जिस पाकिस्तानी एक्सेंट में उन्होंने वो डायलॉग डिलीवर किया है, वो मुझे काफ़ी अननेचुरल लगा। कहीं कहीं पे क्लियरली फील होता है कि वो डायलॉग उनके कैरेक्टर के अंदर से नहीं आ रहे, बल्कि ऐसा लगता है उन्होंने वो डायलॉग रटे हैं और रट कर वो डायलॉग बोल रहे हैं। और जब मूवी का सब्जेक्ट और कैरेक्टर इतना सीरियस है तो डायलॉग डिलीवरी में वो नेचुरल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रीति जिंटा को इतने सालों बाद बिग स्क्रीन पर देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने कैरेक्टर में काफ़ी डिसेंट और सिंसियर परफॉर्मेंस दी है, लेकिन एक्टिंग में मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है वो है शबाना आजमी। उन्होंने जिस बूढ़ी औरत का कैरेक्टर प्ले किया है उसे उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है कि आप उनके कैरेक्टर के साथ बहुत इजीली इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। और ऑनेस्टली मूवी के एंड तक उनकी परफॉर्मेंस आपको इमोशनल कर देगी और शायद रुला भी दे। चलिए तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर बात करते हैं, क्या आपको ये मूवी देखनी भी चाहिए या नहीं। अगर आप गदर वाली फीलिंग लेकर थिएटर में जा रहे हो, फुल ऑन एक्शन, मारधाड़ और सनी देओल का वही पुराना एग्रेसिव अवतार देखने के लिए, तो बॉस ये मूवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि इस मूवी में एक्शन ना के बराबर। अगर मैं काउंट करूँ तो मूवी में मुश्किल से 2 प्रॉपर एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। एक जो मूवी के स्टार्ट में है और दूसरा जो मूवी खत्म होने से पहले देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको बॉलीवुड ड्रामा, इमोशनल स्टोरीज और पार्टीशन बेस्ड मूवीज पसंद है और आप फैमिली के साथ कोई मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। बस एक्सपेक्टेशंस गदर वाली मत रखना। और अगर रेटिंग की बात करें तो मेरी तरफ से बंटवारा 1947 के मिलते हैं 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।